खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। एक और जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर चरम सीमा पर है, चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। दवाई और इंजेक्शन कुछ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और हर तरफ काला बाजारी ही छाई हुई है। लेकिन इसी बीच एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा राजधानी अस्पताल में आग लगने से एक कोरोना मरीज जलकर राख हो गया और 4 अन्य मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। और ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। आइए देखते हैं इस पे बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी सब घर में जाकर छिप चुके हैं और जनता आज खून के आंसू रो रही है। जिस तरीके से प्रदेश के एक बड़े राजधानी के अस्पताल में इस प्रकार की घटना घटी है, इस बात को दर्शाता है कि कहीं भी किसी प्रकार से सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था, सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई थी। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में होती रही है। लेकिन कोरोना काल में अगर इस प्रकार की घटना घट रही है, लोग जिंदा जल रहे हैं, दम घुटने से मौत हो रही है, ये प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। और ये दुख इस बात का है कि इस मामले की लीपापोती शुरू कर दी गई है। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर सारे मामले को दबाने का जो षड्यंत्र चालू कर दिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रदेश की जनता दोहरी मार झेल रही है। कोरोना में सरकारी अस्पताल में लोग सुरक्षित नहीं है, निजी नर्सिंग होम में सुरक्षित नहीं है, तो जनता कहाँ जाए? शमशान घाट में जगह नहीं है, दवा की काला बाजारी हो रही है। सारे ऐसे चीजें हैं जो प्रदेश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और दुख का विषय है कि सरकार पूरे मामले में जिस तरीके से खामोश है और पूरे मामले को दबाने का जो प्रयास कर रही है, ये प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पूरे दुख के घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पीड़ित जनता के साथ में है। हर वो कल की जो घटना घटी है, एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो पेशेंटों की मौत हुई है, ये सीधा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। जिन्होंने अस्पताल का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया, उसमें से 5 लोगों की जो मौतें बताई जा रही है, उसमें से एक ऐसा भी है जिसके परिजन की मृत्यु हो चुकी थी और अस्पताल वाले पैसे के लिए हट लगा के बैठे थे। ये चीज़ें तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक भूपेश सरकार इसको इंक्वायरी नहीं, इस पर जांच बिठाने के बाद सख्त कार्यवाही नहीं करती। इनके ऊपर 302 मौत का मुकदमा होना चाहिए। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की आवाम के साथ जो धोखा किया है, छत्तीसगढ़ी हर बार राग आलापते हैं। आज छत्तीसगढ़ में कोई और नहीं, इसी छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग ही परेशान हो रहे हैं। कुछ तो बेचारे इस लॉकडाउन की वजह से भुखमरी से मर जाएंगे, जो वहाँ से बच जाएंगे तो अस्पतालों में सही व्यवस्था ना होने की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। बचे कुचे लोगों को इस तरह से अस्पताल प्रबंधन की वजह से हमारे बीच नहीं रहेंगे। भूपेश सरकार ये बताए कि अगर अस्पतालों का ये हाल है तो फिर परिजन और बीमार व्यक्ति कहाँ जाए। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इन्होंने यहाँ पैदा कर दी है। इनको शर्म नहीं आती है। ये छत्तीसगढ़ के मुखिया कहते हैं, मुखिया किसमें, इनमें एक भी गुण नहीं है। मरी हुई जो लाशें हैं, जो मतलब बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख के कि उनको निगम के कचरा गाड़ियों में ले जाया जाता, कोई ट्रैक्टर में ले जा रहा है। शमशान घाट में जगह नहीं, अस्पतालों में जगह नहीं। इनके पास क्या है? 1 साल से इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश की सरकार है, भूपेश जी आपसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आप छत्तीसगढ़ नहीं संभाल पा रहे, कृपया कर आप इस्तीफा दे दें ताकि छत्तीसगढ़ वासियों का कुछ भला हो सके। मित्रों नमस्कार। शहर के एक निजी अस्पताल में अग्निकांड से 4 कोरोना मरीजों की मृत्यु पर मैं उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अप्रिय घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक तरफ तो हमारे कोरोना जो मरीज है और उनके परिजन है, पहले ही इतने दुख में डूबे हुए, उससे उबर नहीं पा रहे। ऐसे में एक जीवनदायिनी अस्पताल के घोर लापरवाही के कारण आज कोरोना मरीजों की मृत्यु हो जाती है। और जो चीजें सामने आ रही है वो बहुत ही दुखद है कि वह अस्पताल केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी गाइडलाइन, जिसमें
अग्निशमन विभाग से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जाना था, वो उनसे नहीं लिया गया है। अस्पताल की जो कैपेसिटी है उससे अधिक मरीजों की वहां पर इलाज हो रही है। तो ये हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है और इसमें 302 की धारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। क्या किसी की जीवन की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है? और मृतकों का आखिर दोष क्या था? वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व परिपत्र की धारा 4 में कोई दुर्घटना में मृत अगर होता है, असामयिक मृत्यु होती है, तो उसे 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। तो ऐसे में ये जो राशि है ये बहुत ही कम है। मैं राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि घटना में पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा राशि दिया जा करके उनके परिजनों को शासकीय सेवा में नियुक्ति की जानी चाहिए और इस घटना की न्यायिक जांच होकर के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से अगर मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में, अभी कोरोना की वजह से तकरीबन 80% हॉस्पिटल जो है सामान्य, उसमें कोरोना वार्ड या तो पेशेंट या क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था सारी चीज़ें दी गई है। लेकिन हम मूलभूत अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर पचमढ़ी नाका, अपने प्रदेश की राजधानी की अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, राजधानी नाम भी है उस हॉस्पिटल का, वहाँ पे जब कल आग लगने की बड़ी एक जो खबर निकल कर के आई तो उससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो आग नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं थी। एक बहुत बड़ी लापरवाही मैं मानूंगी इसको, क्योंकि मेडिकल इन काउंसिल जब परमिशन देता है किसी को भी हॉस्पिटल की तो उसके अंदर काफ़ी मापदंड होते हैं जो वहाँ के मरीजों से लेकर के स्टाफ से लेकर के पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर के एहतियातन बरती जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से एक बड़ी चूक होना ये बहुत बड़ी लापरवाही को दिखाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन या तो जाने अनजाने में ऐसी गलतियों को उनको प्रमाण पत्र दे रहा है देखते हुए भी, या तो फिर वो गलती को जानते समझते हुए भी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस पूरे विश्वास के साथ उनको लाइसेंस दिया जाता है। एक बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारा जो दमकल विभाग, उसकी गाड़ियाँ पूरे 4 मिनट में मौके पे पहुंच जाना एक बहुत बड़ा एक मानना चाहिए कि आग को कंट्रोल करने का एक माध्यम बना। तो ये उसकी एक अच्छी व्यवस्था रही, ये हॉस्पिटल प्रबंधन की रही थी। लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन सारे मरीजों को लेकर के 4-5 लोगों की मौत हो गई दम घुटने से, आग लगने से, और बाकी लोगों को उन्होंने उनकी जिम्मेदारी पर मरने के लिए छोड़ दिया कि आप जाइए, आप कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में आप एडमिशन लीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कई फ़ोन कॉल आ रहे थे। तो ये स्थिति इतनी विभत्स है कि हम आज इतने असुरक्षित हैं। अगर बीमारी के नाम पे डॉक्टर का नाम लिया जाता है, हॉस्पिटल का नाम, तो एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित महफूज जगह में पहुंच गया हूं। और अगर उस जगह पे ऐसे हालात निर्मित हो, आप सोचिए, ऑक्सीजन जिन लोग ले रहे थे उस ऑक्सीजन में धुआं घुसने की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। तो बहुत ही कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना था, प्रशासन की बड़ी चूक, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कि ऐसे हॉस्पिटल्स को कैसे लाइसेंस दिया जाता है जिसके पास पूरे मानक नहीं है, मापदंड में फेलियर है। तो फिर यही मैं कहूँगी कि सम्राट को नहीं दोष गुस्साई, क्योंकि हम गाहे बगाहे ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिसमें हमारा त्वरित का फायदा हो, लेकिन जो दूरगामी उसके दुष्परिणाम होते हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे सिस्टम को सिस्टमेटिक करें। राजधानी हॉस्पिटल रायपुर में हुई आगजनी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे समय में जब पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ कोरोना से पीड़ित है, इन परिस्थितियों में इस तरह की दुर्भाग्यजनक घटना बहुत ही दुखदायी है। प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तत्काल पीड़ित लोगों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपया देने की घोषणा की है। रायपुर कलेक्टर और एसपी तत्काल मौके पर पहुंच करके उन्होंने घटना के कारणों को जानकारी लेने के लिए तत्परता दिखाई है।
हम यही कह सकते हैं कि इस आपातकालीन संकट की स्थिति में इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा पीड़ादायक हैं, मगर ये भी है कि सरकार पूरी तरह आपके साथ है और जो हो सकेगा, जो संभव होगा, वो अवश्य किया जाए। पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी अस्पताल में कल घटित घटना बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिवारों को तत्काल 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है तथा बाहर निकाले गए मरीजों को अलग अलग अस्पताल में बेहतर इलाज और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तीनों स्तरों पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी बारीकी से जांच कर रही है। अस्पताल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आज फॉरेंसिक टीम भी भेजी गई है। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से घटना बेहद पीड़ादायक है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार बेहद कड़े कदम उठा रही है। तो ये थी राजधानी रायपुर से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।